सोचिए, आप सिर्फ मनोरंजन के लिए कार्ड उठाते हैं और वही कार्ड आपकी मौत का तरीका तय कर देता है। आज की कहानी है एक ऐसी फिल्म की जहां भविष्य बताने वाले कार्ड भविष्य ही छीन लेते हैं। तो मौत के इस सफर पर चलने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियां आप समय पर देख सकें। ये कहानी है उन दोस्तों की जो अपना वीकेंड मनाने के लिए शहर से दूर एक घर बुक करते हैं। जैसे ही वे उस घर के तहखाने में रखी पुरानी चीजों को देख रहे होते हैं, तभी उन्हें वहाँ एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें अजीब तरह के टैरो कार्ड्स होते हैं जो शायद उससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखे होते। वे सभी उस रात उसी घर में रुकने वाले होते हैं। उनमें मौजूद एक लड़की जिसका नाम हीली होता है, वो कहती है कि वो टैरो कार्ड्स पढ़ना जानती है। इसलिए सभी दोस्त बारी बारी से अपने किस्मत के बारे में जानने के लिए हीली से टैरो कार्ड्स पढ़ने को कहते हैं। जैसे ही वो बॉक्स खोलती है, बंद कमरे में हवा चलने लगती है और साथ ही कुछ सरसराहट सी महसूस होती है। हीली जल्दी से बॉक्स बंद कर देती है और दोस्तों से कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद ये हमारे लिए एक इशारा है। लेकिन हीली की दोस्त कहती है कि आज उसका बर्थडे है तो तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। हीली टैरो कार्ड्स पढ़ने के लिए मान जाती है। वो अपनी दोस्त को बताती है कि तुम्हारा स्टार लीब्रा है और तुम्हें नई चीजों की खोज बहुत पसंद है। तुम सफलता की सीढ़ी बहुत तेजी से चढ़ रही हो, इसलिए तुम्हें अपनी रफ्तार कम करनी होगी, नहीं तो तुम मुंह के बल गिरोगी। लड़की हीली से कहती है कि मैं समझ गई, मुझे अपनी रफ्तार कम करनी है। फिर हीली की दूसरी दोस्त अपने बारे में जानने के लिए आती है। हीली उसे बताती है कि तुम्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना पसंद है और तुम दयालु भी हो, लेकिन तुम्हारा होरोस्कोप हैंगमैन है जो बताता है कि इस महीने तुम्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए तुम्हें पैनिक नहीं करना है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वो लड़की कहती है कि मैं समझ गई। फिर हीली की एक और दोस्त जिसका नाम पेज होता है, वो अपने बारे में जानने के लिए आती है। हीली उसे बताती है कि ये महीना तुम्हारे लिए काफी चैलेंजेस लेकर आएगा, तुम्हें चीजें साफ दिखाई नहीं देंगी, इसलिए बहुत सोच समझकर कदम रखना। फिर बारी आती है अगले दोस्त की। हीली उसे बताती है कि तुम यारों के यार हो। वो पूछता है कि मेरे कार्ड्स में ये जोकर क्यों आया है। हीली बताती है कि ये कार्ड तुम्हें वार्निंग दे रहा है कि तुम्हें किसी भी एक्शन पर रिएक्शन नहीं देना है। जिस पर भरोसा है बस उसी की सुनो। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी बॉक्स में बंद हो तो घबराना मत, क्योंकि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है और मैं देख रही हूँ कि जब तुम्हारे दोस्तों को जरूरत होगी तो तुम कहीं से भी आ जाओगे। फिर बारी आती है एक और लड़के की। हीली बताती है कि तुम्हें रूल्स तोड़ना पसंद है और तुम बहुत भावुक हो और कुछ दिनों में तुम्हारी आर्थिक हालत बेहतर होने वाली है, लेकिन हर कदम पर तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि हर्मिट की लाइट तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। वो लड़का जवाब देता है कि ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद आखिरी लड़का अपने बारे में पूछता है। हीली बताती है कि तुम एक अच्छे लीडर हो। वो लड़का कहता है कि तुम कुछ कार्ड्स निकालती हो और फिर अपने मन से कहानी बनाकर जो चाहो बोल देती हो। हीली बताती है कि वो सितारों का हाल जानने के लिए कार्ड्स का इस्तेमाल करती है। तुम्हारा कार्ड बर्बादी और तबाही को दर्शा रहा है। वो लड़का इस सब पर विश्वास नहीं करता और हीली से कहता है कि एक बार अपने बारे में भी देख लो कि तुम्हारे सितारे क्या कहते हैं। हीली उस लड़के से कहती है कि तुम्हारे कार्ड में डेविल का होना बताता है कि तुम अंधेरे रास्ते पर चल रहे हो और इस महीने तुम्हारा सामना शैतानों से होने वाला है। तुम्हें या तो कुर्बानी देनी होगी या किसी अपने को खोना होगा। वो लड़का कहता है कि ये सब बकवास है। फिर हीली अपने बारे में देखती है और उसके कार्ड में डेथ वाला कार्ड निकलता है, जिसका मतलब होता है कि हीली की मौत तय है। अगली सुबह अपनी वीकेंड पार्टी पूरी करने के बाद वे सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पेट्रोल पंप पर गाड़ी भरवाते समय उस लड़की की लॉटरी निकलती है जिसे रात को हीली ने बताया था कि तुम कुछ दिनों में अमीर हो जाओगी, लेकिन वे इस बात को साधारण समझकर नजरअंदाज करते हुए अपने घर लौट जाते हैं। फोन पर पेज से बात करते हुए उसकी दोस्त कहती है कि इस ट्रिप को यादगार बनाने के लिए धन्यवाद। इतने में उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वो बाहर जाकर देखती है तो स्टोर रूम की सीढ़ी बाहर निकली होती है। वो हैरानी से उसे देखती है और फिर वापस बंद करके अपने कमरे में चली जाती है और पेज से फोन पर बात करने लगती है। अचानक उसे फिर शोर सुनाई देता है। वो पेज से कहती है कि फोन बंद करो, शायद मेरे पेरेंट्स आ गए हैं। वो बाहर जाकर देखती है तो सीढ़ी फिर से बाहर आ गई होती है। उसे लगता है कि उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं। वो ऊपर जाकर देखती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। इतने में लाइट ब्लिंक करने लगती है और नीचे से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जैसे ही वो दोबारा ऊपर देखती है तो वहाँ हर तरफ मोमबत्तियां जल रही होती हैं और वही कार्ड मौजूद होता है जो हीली ने टैरो कार्ड्स पढ़ते समय निकाला था। उसे याद
बताता है कि हीली ने बताया था कि तुम मुंह के बल गिरोगी और तुम्हारी कहानी खत्म। अचानक कार्ड वाला कैरेक्टर उसके सामने आ जाता है। वो डर कर सीढ़ी से नीचे गिर जाती है और फिर वो डरावनी चीज सीढ़ी से लड़की का काम तमाम कर देती है और यूं हीली ने टैरो कार्ड्स के जरिए जो बताया था वो सच हो जाता है। वे सभी दोस्त सदमे में होते हैं। पेज बताती है कि वो सारी रात उससे बात कर रही थी, लेकिन ये सब कैसे हुआ उसे कुछ समझ नहीं आता। हीली रात को पेज के पास रुक जाती है और बाकी दोस्त अपने घर चले जाते हैं। उनमें से एक लड़का ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करने जा रहा होता है कि अचानक स्टेशन की लाइट्स बंद होने लगती हैं। उस लड़के को एक काला साया दिखाई देता है जिसके हाथ में लाइट होती है। वो लड़का डर कर भागता है और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंच जाता है। वहां उसे जमीन पर एक अखबार दिखाई देता है जिस पर उसकी तस्वीर के नीचे लिखा होता है यू डाई टुडे। उसके कानों में ये आवाज गूंजने लगती है, हर्मिट की लाइट तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाएगी। फिर उसके सामने एक डरावना चेहरा आ जाता है। वो लड़का डर के मारे ट्रेन से बाहर कूद जाता है और सामने से आने वाली ट्रेन उसका काम तमाम कर देती है और यूं उन टैरो कार्ड्स के जरिए बताई गई एक और भविष्यवाणी सच हो जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि वे तुम्हारे दोस्त की मौत की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग अपने घर जाएं और अपना ख्याल रखें। हीली कहती है कि दोनों की मौत कोई हादसा नहीं है। मैंने टैरो कार्ड्स के जरिए जैसा बताया था उन्हें मौत बिल्कुल वैसे ही हुई है। उनकी मौत का रिश्ता जरूर टैरो कार्ड से है। हीली की दोस्त कहती है तो इसका मतलब अगली बारी हमारी है, हमें जल्दी किसी से मदद लेनी चाहिए। हीली इंटरनेट पर सर्च करती है। वहां उन्हें अल्मा स्ट्रॉम नाम की एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के बारे में पता चलता है। वे सभी दोस्त इंटरनेट से एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचते हैं। वो औरत उन्हें वहां से चले जाने को कहती है। हीली बताती है कि उन टैरो कार्ड्स को पढ़ने की वजह से मेरे दोस्तों की मौत हो चुकी है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो हम भी मर जाएंगे। औरत उन्हें अंदर आने देती है और बताती है कि 1798 में हंगरी में एक पति पत्नी के घर पहला बच्चा होने वाला था, लेकिन एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ने उस आदमी को बताया कि तुम्हारी पत्नी और बच्चा मर जाएंगे और फिर ऐसा ही हुआ, जिस पर उस आदमी ने एस्ट्रोलॉजिस्ट पर जादूगरनी होने का इल्जाम लगाया और उसकी बेटी को मार दिया। इसके बाद उस एस्ट्रोलॉजिस्ट ने काले जादू के जरिए अपनी आत्मा को इन कार्ड्स के साथ बांधकर खुदकुशी कर ली और इन कार्ड्स के जरिए उसने अपना और अपनी बेटी का बदला लिया। जिसने भी इन कार्ड्स के जरिए अपना भविष्य जानने की कोशिश की उसकी मौत हो गई। हीली पूछती है इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका होगा। औरत बताती है कि उन कार्ड्स को खत्म करके ही तुम अपनी किस्मत बदल सकती हो। सभी दोस्त जल्दी से उन कार्ड्स को लेने उसी घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में गाड़ी अपने आप रुक जाती है। अंदर मौजूद लड़की कहती है अब मेरी बारी है। इतने में शीशे पर कुछ निशान दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है और गाड़ी से उतरकर भागने लगती है। हीली उसके पीछे जाती है। इतने में कोई अजीब सी चीज गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाने लगती है और गाड़ी से टकराने लगती है। फिर रस्सी लेकर उस लड़की के पीछे चली जाती है और फिर जैसा कि हीली ने टैरो कार्ड्स पढ़ते समय बताया था बिल्कुल वैसे ही उस लड़की की मौत हो जाती है और वे चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते। उनका एक दोस्त कहता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, जबकि हीली और बाकी सभी कहते हैं कि हमें उन कार्ड्स को खत्म करने जाना चाहिए। वो दोस्त उन्हें छोड़कर चला जाता है। जैसे ही वो अकेला होता है उसे कुछ हलचल महसूस होती है। वो जल्दी से किसी सुरक्षित जगह जाने की कोशिश करता है। उसे अपने पीछे एक जोकर दिखाई देता है। वो जल्दी से एक लिफ्ट में चला जाता है जहां उसके कार्ड वाली बात लिखी होती है डोंट बी फूल। जैसे ही लिफ्ट खुलती है सामने एक डरावने चेहरे वाला जोकर खड़ा होता है। लिफ्ट अपने आप खुलने और बंद होने लगती है। लड़का कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। इतने में लिफ्ट के ऊपर से एक जोकर अंदर आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हीली अपने दोस्तों के साथ उसी घर में पहुंचती है जहां से ये सब शुरू हुआ था और उन्हें वे कार्ड्स मिल जाते हैं। पेज बताती है कि श्राप को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका कार्ड्स को जला देना है। वे कार्ड्स को आग में फेंक देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वे कार्ड्स नहीं जलते। हीली समझ जाती है कि ये इतना आसान नहीं है। वो कहती है कि हमें उस औरत की मदद चाहिए। उनके बुलाने पर अल्मा स्ट्रॉम वहां पहुंच जाती है। वो बताती है कि पहले उस एस्ट्रोलॉजिस्ट की आत्मा को इन कार्ड से अलग करना होगा, तभी इन्हें खत्म किया जा सकता है। वो उस आत्मा को बुलाती है और आत्मा आते ही अल्मा को मौत के घाट उतार देती है। सभी लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन अब पेज की बारी होती है। वो खुद को एक मैजिक शो में देखती है जैसा कि हीली ने उसके टैरो कार्ड पढ़ते समय बताया था और फिर एक जादूगर उसे एक बॉक्स में बंद करता है और तेज धार वाले औजार से पेज के 2 टुकड़े कर देता है। अब सिर्फ हीली, उसका दोस्त, खामोशी और वो दहशतजदा घर बचा होता है। उन दोनों को अपने जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। इतने में हीली कहती है कि उन कार्ड से जो भी अपना हॉरोस्कोप पढ़ता है वो शापित हो जाता है। तो अगर मैं उस एस्ट्रोलॉजिस्ट का हॉरोस्कोप पढूं तो शायद हम इस श्राप से बच सकते हैं। इतने में एक डेविल उस लड़के को मारने वहां पहुंच जाता है। हीली अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है और एक कमरे
कमरे में जाकर छुप जाती है। अब उसके पास जिंदा रहने का बस एक ही रास्ता होता है कि किसी तरह वो एस्ट्रोलॉजिस्ट का हॉरोस्कोप पढ़े। वो पूरी कोशिश करती है उस कमरे तक पहुंचने की, लेकिन वो शैतान हीली को पकड़ लेता है। लेकिन उसका दोस्त किसी तरह वहां पहुंचकर हीली को बचा लेता है। हीली जल्दी से कमरे में पहुंचती है और कार्ड्स पढ़ना शुरू करती है। वो बताती है कि कार्ड्स कह रहे हैं कि तुम बहुत तकलीफ में हो, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो गलत था। अपनों को खोने का दर्द मैं जानती हूँ, लेकिन इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मा हीली का गला दबा देती है। हीली कहती है, मैंने तुम्हारे कार्ड्स पढ़ लिए हैं, तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि डेथ कार्ड का मतलब होता है किसी चीज का अंत या एक नई शुरुआत, और तुम्हारे लिए इसका मतलब है सिर्फ मौत। और इस तरह उसके बनाए हुए रूल्स और श्राप उसी पर उलट जाते हैं और उस आत्मा का भी अंत हो जाता है। इसी के साथ वे कार्ड्स भी जलकर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही हॉरर फिल्मों की कहानियां देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।